Good morning, all of you. Today in 12th class chemistry, in chapter coordination compound, we are discussing isomerism in coordination compounds. Isomerism in coordination compounds. आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके अंदर आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आइसोमर्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, वो क्या कहलाते हैं? आपके आइसोमर्स। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? आपका आइसोमेरिज्म। क्या होगा? Isomers are two or more compounds that have same chemical formula but have different arrangement of atoms are called isomers and phenomena is called isomerism. ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। और आइसोमेरिज्म इसमें है ना, दो तरह का होता है आपका। एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ना सॉरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक स्ट्रक्चरल और एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगी? जिसके अंदर फॉर्मूला तो सेम होगा पर आपकी अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा। और जो स्ट्रक्चर आइसोमर है ये फर्दर आपका और टाइप का होता है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन से शो करते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म arises in a coordination compound. Linkage isomerism arises in a coordination compound with ambidentate ligand। जिसके अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म किसके अंदर अराइज होगा? किस कोऑर्डिनेशन? जिसके अंदर एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? जिसके अंदर दो डोनर एटम हो। होता तो है मोनोडेंटेट लिगेंड, लेकिन इसके अंदर डोनर एटम दो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म का, फॉर एग्जांपल CO NH3 NO2 Cl2, और ये आपका CO NH3 ONO और Cl2। अब देखो दोनों का आपका क्या है? केमिकल फॉर्मूला सेम है, एक CO 5 अमोनिया 5, एक NO2 एक NO2, लेकिन यहां तो ये सेंट्रल मेटल से थ्रू नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन एटम एज ए डोनर का काम कर रहा है, यहां ऑक्सीजन कर रहा है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम इसके बाद डिस्कशन जो करते हैं वो है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किसमें होता है? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises from the interchange of ligands between cationic and anionic entities of different metal ions। लिख देते हैं एक बार। This type of isomerism arises from the interchange of ligands between
cationic and anionic entities of different metal ions, ये किस तरह आइसोमेरिज्म किस में अराइज होगा? इंटरचेंज ऑफ लिगेंड। इसमें आपका क्या हो जाएगा, जैसे एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर का आपका कैटायनिक है, दूसरा एनायनिक है, तो उसमें लिगेंड्स का क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जैसे ये देखो CO NH3 Cr CN6 और ये है आपका Cr NH3 CO CN6। अब देखो इन दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर देखो आपका सेंट्रल एटम चेंज हो गया, लिगेंड लगा लो आपका एक्सचेंज हो गया है। जैसे क्रोमियम तो किसके साथ जुड़ गया, अमोनिया के साथ जुड़ गया। यहाँ कोबाल्ट पहले अमोनिया के साथ जुड़ रहा था, अब क्रोमियम जुड़ रहा है। यहाँ पहले क्रोमियम जुड़ रहा था साइनाइड के साथ, अब कोबाल्ट जुड़ रहा है। तो यहाँ क्या है, पूरा का पूरा जैसे इंटरचेंज हो गया लिगेंड्स का, तो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर ही चेंज हो गया। तो इस तरह के जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म किस में अराइज होता है, जब आपके जो डिफरेंट आयंस देते हैं ऑन डिसोल्यूशन, जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आयंस होते हैं वो अलग अलग आयंस देते हैं। जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये है आपका CO NH3 SO4 Br और दूसरा CO NH3 Br SO4। आगे देखो दोनों का मोलेक्युलर फार्मूला सेम है, एक कोबाल्ट एक 5 अमोनिया, एक सल्फर एक सल्फेट ग्रुप, एक Br एक Br। लेकिन क्या है, ये जब डिसोल्यूशन होता है तो ये पूरा स्पेयर और ये ब्रोमीन अलग देता है, और ये डिसोल्यूशन पर आपका क्या देता है, सल्फेट आयन, ये ब्रोमाइड आयन देता है। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जो डिफरेंट आयंस देते हैं डिसोल्यूशन, वो आपका क्या होगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और लास्ट है इसमें सोलवेट स्ट्रक्चरल में, लास्ट आपका सोलवेट आइसोमेरिज्म। सोलवेट आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जिसके अंदर आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हों वाटर के। जैसे आप देख सकते हो Cr H2O6 Cl3, Cr H2O5 Cl Cl2.H2। अब देखो इसमें ये आपका सोलवेट आइसोमेरिज्म, सोलवेट इसलिए बड़ा है क्योंकि वाटर आपका मोस्टली चीजों में क्या काम करता है, सोलवेंट का काम करता है। तो जैसे ये इसमें तो एक भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं डिसोल्यूशन में, इसमें एक वाटर का, तो जिसमें अलग अलग वाटर के मॉलिक्यूल्स जो देता है ना, जैसे इससे अगला क्या हो सकता है, यहाँ जैसे Cr, अगर हम कंपेरिजन करें Cr यहाँ हो जाएगा आपका H2O4, यहाँ Cl2 हो जाए, और यहाँ बाहर क्या हो जाएगा Cl, और ये H2O की ट्वाइस आ जाए। तो जिसके आप इन दोनों में कंपैरिजन करें तो यहाँ एक वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 है, यहाँ इन दोनों में कंपैरिजन करें तो यहाँ एक भी नहीं, यहाँ 1 है। तो जिस जो आपकी अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स देता है वो आपका क्या कहलाएगा, सोलवेट आइसोमेरिज्म। तो ये तो थे आपके सारे टाइप किसके स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जिनके अंदर सेम मॉलिक्यूल बट डिफरेंट, इसमें थे आपके टाइप कौन कौन से, लिंकेज था, कोऑर्डिनेशन स्पेयर था, आयनाइजेशन था और सोलवेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्स।
stereoisomers. Those compounds which have same chemical formula and bonds but have different spatial arrangement of atoms, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला और बॉन्ड तो सेम रहेंगे केमिकल फॉर्मूला, लेकिन वो क्या रखेंगे, जो आपका स्पेशल अरेंजमेंट एटम्स का वो अलग अलग होगा, वो क्या कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। और ये स्टीरियो आइसोमर भी आपके फर्दर दो डिवाइडेड में है, एक तो आपके क्या कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, और एक आपके होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक क्या होते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स और एक होते हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें, दिस टाइप ऑफ जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ये किस में शो होता है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड। दिस टाइप ऑफ isomerism arises in heteroleptic complexes. Heteroleptic complex कौन से होते हैं, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर एक से ज्यादा तरह के लिगेंड हो, वो आपका क्या कहलाएगा, हेटेरोलेप्टिक। तो जिसके अंदर भी हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसकी वजह से, ड्यू टू डिफरेंट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, तो ये आइसोमेरिज्म किस में, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में, और ड्यू टू डिफरेंट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स में। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम लेते हैं PT NH3 और Cl2। इसमें अगर आपके दोनों जैसे एक साइड है, PT दोनों अमोनिया जैसे एक साइड है, और ये Cl और एक प्लेटिनम में आपका ये हो सकता है, ये अमोनिया इधर, तो ये आपकी पोजीशन कहलाती है सिस, और ये वाला क्या है आपका ट्रांस, TRANS। देखो सिस में क्या होते हैं, जो सेम एक टाइप के लिगेंड होते हैं, दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ज्योमेट्रिकल टाइप है, वो सिस आइसोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिस। दोनों देखो सेम टाइप के लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पे हो। और ट्रांस कब होता है, जब सेम टाइप का लिगेंड बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होगा, जो एकदम अपोजिट होगा वो आपका, जैसे ये देखो अमोनिया से दूसरा अमोनिया है, ट्रांस में होंगे बिल्कुल अपोजिट साइड में होगा, तो वो सेम टाइप के लिगेंड जब अपोजिट पोजीशन पे होंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांस। जैसे ये तो था आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आपका ऑक्टाहेड्रल का, और एक एग्जांपल में दिखा रहा हूं जिसके अंदर आपका ये ज्योमेट्रिक शो कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें CO NH3 Cl2 पॉजिटिव, तो देखो अगर हम यहां बात करें CO Cl
ये जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसमें सिस पोजीशन देखो, ये जब एडजेसेंट में है तो सिस, ये भी आपके एडजेसेंट में है तो सिस। अब इसमें ट्रांस कब पता चलेगा, जैसे अब Cl एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये अमोनिया इसके अमोनिया, ये सारे एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये ट्रांस। अब ये नहीं कि आपका ये ओनली एक अपोजिट होने से ट्रांस नहीं कहलाएगा। अब देखो जैसे सारे इसमें एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर है, और ये आपका है सिस। वो हम बात कर रहे थे स्क्वायर प्लेनर की कॉम्प्लेक्स की, जिसमें आपके ओनली 4 टाइप के लिगेंड थे, मतलब 2 अलग अलग थे, टोटल 4 लिगेंड थे। अब इसमें ऑक्टाहेड्रल टोटल 6 लिगेंड है। अब इसमें भी एक टाइप और आती है, तो इसमें सिस और ट्रांस क्लियर हो गया। जब क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट, ये वाला ट्रांस। नेक्स्ट इसमें एक ज्योमेट्रिकल का टाइप आता है फेस और मर आइसोमर। क्या आता है, फेस और मर। ये देखो किसमें आपका शो करता है, जैसे ये है आपका 3 लिगेंड एक तरह के हों और 3 ही एक तरह के हों। अभी तक हमने पढ़े थे 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, फिर हम पढ़े थे 4 एक जैसे थे, 2 अलग टाइप के थे। लेकिन अगर 3 एक जैसे लिगेंड हो, 3 दूसरी तरह के अलग तरह के लिगेंड होंगे, तब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो क्या कहलाएगा, फेस और मर के रेस्पेक्ट में। देखो CO, ये फेस आइसोमर है। ये आपका क्या कहलाएगा, फेस और मर। देखो फेस और मर में कैसे, अगर इसमें जैसे 2 3 अलग तरह के हैं, अगर 3 तरह के एक साइड में होते, ये एक प्रकार से क्या पूरा फेस बना है, ये अपने आप में पूरा फेस, तो ये क्या कहलाएगा, फेस आइसोमर। इसके जो जस्ट अपोजिट वाला फिर वो क्या कहलाएगा, जिसमें 2 जैसे सेम टाइप के लिगेंड बिल्कुल अपोजिट, जैसे उसमें आपका ट्रांस में था, वो क्या कहलाएगा आपका मर आइसोमर। तो ये तो था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट बी सुपरइम्पोज्ड ऑन वन अनदर। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द मिरर इमेजेस, क्या होते हैं, मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट बी superimposed on one another, जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे देखो ये हाथ है और ये हाथ है, अब आपको दिखने में तो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस हाथ की जैसी इमेज है, इसको एज इट इज इसके ऊपर करते हैं, तो ये इसको सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, तो ये क्या कहलाएगा आपका ऑप्टिकल आइसोमर। देखो ये हाथ दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको एज इट इज उठा के रखेंगे तो ये इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसकी 2 फॉर्म होती हैं, एक डेक्स्ट्रो और एक होती है लीवो। वो होती है डिपेंडिंग अपॉन द रोटेशन ऑफ लाइट, अगर वो राइट की तरफ रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो वो आपका कहलाएगा डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट की तरफ कराएंगे लीवो। देखो याद करने का तरीका है, लेफ्ट में एल आता है, लीवो में भी एल आता है, तो जो लेफ्ट की तरफ रोटेट होगा वो लीवो आइसोमर कहलाएगा, और राइट की वाला टेक्स्ट। और ऑप्टिकल आइसोमर किस में कॉमन होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग डाइडेंटेड लिगेंड।
जिसके अंदर डाइडेंटेड लिगेंड होगा उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। जैसे हम एग्जांपल डिस्कशन कर रहे हैं, COENP3 3 पॉजिटिव, जैसे ये है आपका ये आपने बना लिया मिरर। देखो अब इसमें आप देख सकते हो, जैसे ये है, ये इधर हमने लगा दिया मिरर, तो मिरर में देखो जो इमेज बनेगी तो क्या होगी, जो चीज जैसे दूर है ये, जैसे ये इधर वाली चीज तो इधर चले जाएगी, ये इधर वाली इधर आ जाएंगी। अब इसको एज इट इज उठाकर यहाँ रखते हैं, तो ये देखो इसको बिल्कुल सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, ये EN वाला तो इधर आ जाएगा, ये दोनों इधर चल जाएंगे, तो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर को शो कर रहा है। तो ये थी इसके एक एग्जांपल, हम वो डिस्कशन कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स का। जैसे आपका ये है सिस PtCl2 EnK2 2 पॉजिटिव, तो इसमें आप देख सकते हो ये देखो आप मेरे इमेज में, जैसे सिस प्लेटिनम Cl2 EN2 इथाइलिन डाइमीन है, EN का मतलब है यहाँ इथाइलिन डाइमीन, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी हम इसके ऊपर लिख सकते हैं ऐसे 2 पॉजिटिव, और यहाँ भी एक ऐसा चार्ज है 2 पॉजिटिव। ये था आपका सिस, ये इसमें ओनली सिस वाला शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर, ट्रांस वाले में नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांस वाले में जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं, सिस वाले में क्यों नहीं करेगी, देख सकते हो आप, ये प्लेटिनम Cl ये दोनों ट्रांसपोजिशन हो गई। अब इसकी जब मिरर इमेज करते हैं तो ये क्या होता है, ये Cl इधर से और इधर आ जाएगा, और ये En जैसे एक इधर से इधर और ये वाला इधर से इधर, तो इस तरह से ये आपका क्या है। अब इसको एज इट इज ऊपर इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, तो ये आपका सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए मेन कंडीशन ये है कि उसकी मिरर इमेज एक उसमें सुपर इम्पोज नहीं करनी चाहिए, उसको सुपर इम्पोज का मतलब उसको बिल्कुल कवर नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर ये हाथ आपस में अगर ऐसे तो देखो सुपर इम्पोज कर रहे हैं, इस हाथ ने बिल्कुल इस हाथ को इस उंगली ने, लेकिन अगर ये है ना, देखो ये हाथ की इमेज है, ये इसको सुपर इम्पोज नहीं करती है। जैसे इस हाथ की इमेज है, इस हाथ तो ये देखो ये जैसी उंगली बज रही इधर, ये कवर नहीं कर पा रहे, तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर था। तो आज हमने जितने भी आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कशन किए हैं आइसोमर्स के अंदर, सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के 4 टाइप थे, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, सोल्वेट। फिर हमने स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो के 2 टाइप थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिक में भी 2 फर्दर टाइप थे, सिस और ट्रांस। फिर हमने पढ़े थे ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में थे आपके डेक्स्ट्रो, रोटेट और लियो। डेक्स्ट्रो वाले थे जो राइट में और लियो वाले लेफ्ट में।
ऑप्टिकल की मेन कंडीशन क्या थी कि मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए, और ज्योमेट्रिकल में क्या होनी चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन है तो सिस, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है तो ट्रांस। तो इट इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू। ओके।